तो आपके सामने एक सवाल जो मैंने आपको दिया था, यहाँ से हमने, आपको याद होगा कल प्रोबेबिलिटी के जितने भी लॉस थे वो कंप्लीट किए थे हमने कहा, उसके बाद आप होमवर्क करेंगे। ये सवाल मैंने कहा अगर आप ये सवाल कर लेते हैं तो आप काफी हद तक लॉ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, और इस तरीके से आपको काउंटिंग टेक्निक के भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाने चाहिए। लेकिन 12 सवाल क्या है, कहता है अ बैग कंटेन्स 4 वाइट बीट्स, 3 blue beads, 5 green beads. Another bag contains 3 white beads, 5 blue beads, 7 green beads. One bead is drawn from each bag. इधर से भी एक, इधर से भी एक। इट मीन्स 2 बैग्स हैं आपके पास। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसको समझ लें जरा इस बात को। मैं कहता हूँ फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। तो अगर सेम डेक से 2 कार्ड ड्रॉ हुए तो पहला कार्ड ड्रॉ हुआ आउट ऑफ 52, दूसरे कार्ड पे सवाल उठा विद रिप्लेसमेंट या कुछ ना बोला जाए तो विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि दूसरा कार्ड ड्रॉ हुआ आउट ऑफ 51। लेकिन मैं कहूँ नहीं नहीं, आपके हाथ में 2 डेक्स है, एक 52 का अलग, दूसरा 52 का अलग। तो पहला कार्ड डेक 1 से ड्रॉ हुआ, दूसरा कार्ड डेक 2 से ड्रॉ हुआ, तो पहला कार्ड भी आउट ऑफ 52 ड्रॉ हुआ, दूसरा भी आउट ऑफ। कुछ समझे बात या नहीं? तो जब 2 अलग अलग डेक हो गए तो इवेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया ना, डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट। इस तरह 2 बैग्स है, बना लीजिए बैग 1, एक बैग 1 है, ठीक है जी, जिसमें व्हाइट बॉल्स या व्हाइट बीट्स कितने हैं, 4। आवाज नहीं आ रही बेटा। ब्लू बॉल्स या ब्लू बीट्स कितने हैं, 3। ग्रीन बॉल्स या ग्रीन बीट्स कितने हैं, 5। तो बैग 1 के अंदर टोटल कितने बीट्स या बॉल्स हैं, 12। कैसे, 4 और 3 7, 7 और 5 12, पक्का। इसी तरीके से बैग 2 है, ठीक है जी। बैग 2 की क्या पोजीशन है, another bag contains 3 white beads, 5 blue beads and 7 green beads। 7 और 3 10 और 5 15। बैग 2 के अंदर कितने बीड्स या कितने बॉल्स हैं, 15। आप लोगों ने खुद से इनको ट्राई नहीं किया तो यकीन करें आप प्रोबेबिलिटी समझ देंगे तो कोई एफर्ट नहीं करे। अगर आपका ये होमवर्क नहीं हुआ ना तो बड़ी गलत बात है। इसका मतलब आप सिर्फ क्लास के इंतजार में देंगे, सर करवा देंगे, हम खुद नहीं करेंगे, फिर आप बैठे रहिएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आपको परेशान करते रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी अभी सवाल के सॉल्यूशन में नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको फिर वही सिंपल इवेंट बना के सॉल्व कर रहा हूँ। सिंपल इवेंट, सर बैग 1 से, सर बैग 1 से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट 1 मतलब व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 से व्हाइट बॉल आने को कितने रिजल्ट सपोर्ट करते हैं, 4 रिजल्ट आउट ऑफ 12। सर बैग 1 से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/12। सर बैग 1 से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, आवाज नहीं आ रही। सर बैग 2 से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/50। सर बैग 2 से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, सर बैग 2 से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 7/50। 4/12, 3/12, 5/12, 3/15, 5/15, 7/15। ये मैंने सिंपल इवेंट दे दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 1 बीड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच, दोनों बैग से एक एक बीड ड्रॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट कंपाउंड हो गया। तो पहले बैग से बीट ड्रॉ करने के 12 पॉसिबल वेज,
आवाज ही नहीं आ रही। दूसरे बैग से बीट ड्रॉ करने के 15 पॉसिबल वेज, तो टेक इन टुगेदर शाह साहब 180 पॉसिबल वेज। इसका मतलब ये हुआ कि 180 पॉसिबिलिटीज में से आपने अपनी पॉसिबल आउटकम निकालना है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की आपको जरूरत है। समझ में आती है बात? तो 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180। ये बात समझ लगती है बेटा? अच्छा, यहां तक कोई बात? जवाब दीजिए। तो 12 को मल्टीप्लाई किया आपने 15 से, आंसर आ गया 180। इसका मतलब इसका सैंपल स्पेस कितना बड़ा है? बनाए बनाए बनाते। बनाऊंगा ऐसे कि रिजल्ट 180 नहीं होंगे, लेकिन 180 भी होंगे। नहीं तो बोल रहा हूं ऐसे कैसे शासन। व्हाइट बॉल होना कितने तरीकों से पॉसिबल है? तो अब मैं 4 को 4 काउंट नहीं कर रहा, 1 काउंट कर। फिर उसके बाद मुझे बाद में उस 1 को 4 काउंट कर लेना। दिखाने के लिए वो 1 होगा, हकीकत में वो 4 होगा। अब इसको समझ लें, मतलब इस तरह सोचे, इस तरह सोचे, इस तरह सोचे। सर वो पहली बॉल जो है, वो पहली बॉल व्हाइट भी हो सकती है, वो पहली बॉल ब्लू भी हो सकती है, वो पहली बॉल ग्रीन भी हो सकती है। आवाज नहीं आई सर। पहली बॉल व्हाइट होने के साथ पहली बॉल व्हाइट होने से दूसरी बॉल सर व्हाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। पहली बॉल ब्लू होने के साथ दूसरी बॉल व्हाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। जवाब नहीं मिल रहा बेटा। पहली बॉल ग्रीन होने के साथ दूसरी बॉल व्हाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। और आइए इन तमाम रिजल्ट्स को हम देख लेते हैं। व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, ये एक रिजल्ट है। और व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, ये एक और रिजल्ट है। या फिर व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ग्रीन बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, ये भी एक रिजल्ट है। अब इसके बाद 2 से 3 लाइनें छोड़कर लिखिएगा रिजल्ट, उसकी वजह बताऊंगा आपको। उसके बाद बोलूंगा ब्लू बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। उसके बाद बोलूंगा मैं ब्लू बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। उसके बाद बोलूंगा मैं ब्लू बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ग्रीन बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। फिर उसके बाद लिखूंगा ग्रीन बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, ग्रीन बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, ग्रीन बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड ग्रीन बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। तो आपको बजाहिर ये सैंपल स्पेस जो दिख रहा है, ये 9 रिजल्ट्स वाला दिख रहा है। ये इसलिए कि मैंने इसमें हर रिजल्ट को एक बार ही काउंट किया है। आवाज नहीं आ रही? तो ये मेरे लिए डिस्प्ले बन गया। लेकिन अब मैं काउंटिंग टेक्निक से ये मालूम कर सकता हूं कि ओरिजिनल सैंपल स्पेस जो कि 180 का है, उसमें व्हाइट के साथ व्हाइट आना कितने तरीकों से पॉसिबल। तवज्जो चाहिए होगी आप सर। पहली बॉल, तवज्जो, पहली बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 4/12, साथ में दूसरी बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी टेकन टुगेदर 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/15। जरा तवज्जो चाहिए होगी भाई, तवज्जो नहीं मिली तो बात नहीं बन पाएगी। सर जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, सर पहली बॉल व्हाइट होने के पॉसिबल वेज 4, दूसरी बॉल व्हाइट होने के पॉसिबल वेज, तो 4 × 3 12। तो सर 180 के सैंपल स्पेस में व्हाइट के साथ व्हाइट होने को 12 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं। आपने दिखा दिया यहाँ पर 1,
लिखा एक बार है, काउंट किया है 12 बार। कैसे? काउंटिंग टेक्निक्स। अब अगर आप यहां क्या करते हैं, m/n लगाएंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि दिस इज नॉट योर रियल सैंपल स्पेस। ये सैंपल सिर्फ डिस्प्ले के लिए, बात को समझाने के लिए। अगर आप बोलेंगे ना व्हाइट के साथ व्हाइट आने को एक रिजल्ट सपोर्ट करता है आउट ऑफ 9, यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि असल सैंपल स्पेस 9 का नहीं है बल्कि 180 का है। तो 180 में व्हाइट के साथ व्हाइट होने को कितने में? तो असल आंसर 1/9 नहीं है बल्कि असल आंसर 12/180, और जो कि किससे आ रहा है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से। बात समझ लग रही है बेटा? अच्छा जी, पहली बॉल यहां लग गया, और के बाद साइन किसका? प्लस का। क्यों? रिजल्ट इनमें से कोई एक होगा। Within the brackets they are independent when we multiply one, when we compare one bracket with another they are mutually exclusive। बोलता जाता है अपने आसपास वालों की फिक्र भी नहीं करता। तो भाई अलग होकर बैठ जाओ यार, तुम अलग होकर बैठ जाओ, वरना मैं बोल कुछ रहूंगा, वो मेरी बात रिपीट करेगा, आप तक पता नहीं क्या पहुंचेगी बात। कल सारी बात भाई, रिजल्ट एक वक्त में व्हाइट के साथ व्हाइट देखने को मिलेगा या व्हाइट के साथ? अगर ये है तो रिजल्ट बाकी सारे नहीं है। रिजल्ट एट अ टाइम इनमें से कोई एक है। ये बात दिमाग में नहीं बैठ रही हमारे यहाँ। पहली बॉल व्हाइट होने के साथ दूसरी बॉल ब्लू, तो पहले बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/12। दूसरे बैग से शाह साहब ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/15। हालांकि 5/15 को मैं 1/3 लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा मैंने, ताकि आपको बार बार क्या समझाऊं, काउंटिंग टेक्निक्स। जाग जाए, वक्त है अभी। 4/5। पहली बॉल होने वाइड होने के साथ दूसरी बॉल ब्लू होने के पॉसिबल वेज 20 हैं। कितने में से? 180 में से। तो 180 रिजल्ट में से 20 रिजल्ट ऐसे हैं जो पहली बॉल वाइड होने के साथ दूसरी बॉल ब्लू होने को सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी सर, पहली बॉल व्हाइट के साथ दूसरी बॉल ग्रीन चाहिए, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 4/12, साथ में दूसरी बॉल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 7/15 सर, अगर किसी को याद हो तो। ये लिखा हुआ सर, ये रहा सर, ये रहा 4/7 डिवाइड बाय 180, यानी 28 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं पहली बॉल के साथ दूसरी बॉल व्हाइट होने के साथ दूसरी बॉल ग्रीन होने को। कितने में से? 180। अच्छा जी, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर पहली बॉल ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 3/12। आवाज नहीं आ रही सर। तो 3/12 जो है वो पहली बॉल ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी, साथ में दूसरी बॉल दूसरे बैग से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखी हुई है, लिखी 3/15। तो 3 × 3 सर 9, 3 × 3 6, माशाल्लाह। तो ब्लू बॉल पहले बैग से और साथ में व्हाइट बॉल दूसरे बैग से होने को आपके सैंपल स्पेस में टोटल 9 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ 180। पहली बॉल ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी सर 3/12, दूसरी बॉल ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 5/15। आंसर आया सर 15/180। आवाज नहीं आ रही बेटा। पहली बॉल ब्लू होने को कितने सपोर्ट करते हैं? 3/12, साथ में दूसरी बॉल ग्रीन होने को 7/15। आंसर आया सर 21/। सर पहली बॉल ग्रीन होने को कितने रिजल्ट सपोर्ट करते हैं? 5/12, साथ में दूसरी बॉल वाइड होने को 3 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ 15। आवाज नहीं आ रही बेटा। सर क्या आंसर बना? 15/180।
सर पहली बॉल ग्रीन होने को सपोर्ट करते हैं 5 रिजल्ट आउट ऑफ 12, दूसरी बॉल ब्लू होने को सपोर्ट करते हैं 5 रिजल्ट आउट ऑफ 15। सर टोटल पॉसिबिलिटीज 25 हैं आउट ऑफ 180। आवाज ही नहीं आ रही सर, आवाज ही नहीं आ रही। सर पहली बॉल ग्रीन होने को कितने रिजल्ट सपोर्ट करते हैं? 5 आउट ऑफ 12। दूसरी बॉल ग्रीन होने को 7 आउट ऑफ 15। 35 अपॉन 180। सर अब आप देख लें, प्रूफ कर लें। सर ये 28 हो गया, जाग रहे हैं? 28 में ये वाले दो निकाल के ऐड करने कितने हो गए? 30 हो गए। 30 और 20 कितने हो गए? 50 हो गए। 50 और 10 कितने हो गए? 60 हो गए। तो सर इस रो का सम तो 60 हो गया। जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से। आगे बढ़े सर। सर ये 21 का 1 इसको दें, क्या हो गया? 10। 30 हो गया माशा। 21 का 1 इसको 9 को दें, 10 हो गया। 10 और 20 कितने हो गए सर? 30 हो गए। 30 और 15 कितने हो गए सर? 45 हो गए। 35 कोई बोलने वाला था इस वक्त। सर इस रो का सम क्या हो गया? 45 हो गया। सर ये 25 का 5 इसको दें, कितने हो गए? 40 हो गए। और 20 और ऐड कर दें, और 15 और ऐड कर दें। सर 75, 45 का 5 इसको दें, 80। 80 में 40 ऐड करें, 120 में 60 ऐड करें, तो सर टोटल आंसर होगा 180 अपॉन 180 सर। यानी सर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1। नहीं बेटा, जाग रहे हैं हम, जाग रहे हैं, बेहोश हैं। वो जो काउंटिंग टेकिंग में ट्री बना बना के आपको परेशान करता रहता था, वो आज के दिन के लिए करता था। लेकिन आपने, आज भी मैं रजिस्टर्स निकाल सकता हूँ, और वो रजिस्टर के पेजेस जो फोटो खींच के घर ले गए थे इस नियत से कि हो जाएंगे, वो आज भी अधूरे पड़े हैं। यस। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। यानी अब इस क्वेश्चन के मुतालिक जो सवाल पूछ लो, उस सवाल का जवाब इधर ही मौजूद है। नहीं मौजूद? करें, सॉल्यूशन करें। सर पहला सवाल, white bead come from the first bag and green bead from the second bag, या blue bead? सवाल क्या था यार? आप जवाब ही नहीं दे रहे यार, मतलब बेहोश बैठे हुए। white bead, one bead is drawn from each bag. What is the probability that white bead comes from the and green bead from the? पहले बैग से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, साथ में दूसरे बैग से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी। आवाज ही नहीं आ रही। तो पहले से व्हाइट, दूसरे से ग्रीन, ये आंसर 28 अपॉन, ये आंसर है, ये पार्ट। आवाज ही नहीं आ रही है, बेहोश बैठे हुए हैं, उड़ गए। अब ये एक पॉइंट नहीं सुन रहे गौर से, फिर रजिस्टर खोल के पढ़ना शुरू हो गए, बात ही नहीं सुन रहे। व्हाइट बीट कम्स फ्रॉम द एंड ग्रीन फ्रॉम, तो पहले से व्हाइट आने की प्रॉपर्टी, दूसरे से ग्रीन आने की प्रॉपर्टी, टेकन टुगेदर 28 अपॉन 180। फिर आप इसको कैंसिल करके जो चाहे बना दो, मसला ही। जो बच्चा इसको पहले ही कैंसिल कर लेता है 4 अपॉन 12 को, और तो उसको असल कहानी समझ लगती नहीं है कि चल क्या रहा है। जब आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप व्हाइट के साथ ग्रीन होने की क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हो। कि पहली बॉल व्हाइट के साथ ग्रीन होना कितने तरीकों से पॉसिबल है हमारे असल सैंपल स्पेस में, जो हमारी नजरों के सामने नहीं। ये कॉन्सेप्ट बनाए मेहरबानी, दिमाग चलाएं। सही है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर या नहीं? क्लियर? कहाँ क्लियर? चलो सर दोबारा सॉल्व करें। सर ये रिक्वायरमेंट नहीं सॉल्व किया है ना सर? यस सर। चलो इधर सॉल्व करते। व्हाइट बॉल्स प्रोबेबिलिटी व्हाइट 1 एंड ग्रीन 2। अच्छा जी, ओके।
तो पहली बॉल वाइड होने की प्रोबेबिलिटी सर 4/12 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बॉल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 7/, आंसर बना सर क्या 28/180। अब उसके बाद जो चाहे आगे लिख दे पॉइंट्स में, स्मॉल फ्रैक्शन में, जो कुछ भी। जवाब लिख दिया बेटा आप। उसके बाद बीट्स आर व्हाइट एंड ग्रीन। ये नहीं बोला, पहले बोला व्हाइट फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड अब बोलते नहीं नहीं व्हाइट और ग्रीन चाहिए। तो इसका मतलब अब सोचे व्हाइट और ग्रीन इकट्ठे कितने तरीकों से दिखाई दे रही है? 2 तरीकों से। तो अब जरा देखिएगा प्रोबेबिलिटी व्हाइट एंड ग्रीन, व्हाइट और ग्रीन होना 2 तरीकों से पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 1 एंड ग्रीन 2, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 एंड व्हाइट 2। समझे बात या नहीं? व्हाइट और ग्रीन हमें 2 तरीकों से इकट्ठे दिख रहे हैं, पहले पे व्हाइट दूसरे पे ग्रीन, पहले पे ग्रीन दूसरे पे व्हाइट। इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। नंबर 3 ऑन द फर्स्ट डाई एंड नंबर 5 ऑन द सेकंड डाई। फिर बोला 3 एंड 5, तो उसमें हम 3 एंड 5 में 3 और 5 भी ले रहे थे और 5 और 3 भी ले रहे थे। याद होगा आपको? अगर शाह कुछ याद है? शाह साहब कुछ याद है? शाह साहब तो भाई मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं अगर आप बोले तो। व्हाइट फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड ग्रीन फ्रॉम द सेकंड बैग का आंसर 28/180। ग्रीन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड व्हाइट फ्रॉम द सेकंड बैग का आंसर 15/180। तो सर 48 क्या कहते हैं, क्या 28/180 प्लस 15/180। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा बेटा 43/180। नहीं बेटा, और ये 28/180 कैसे आ रहा है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके, वो आपको अप्लाई करना आ जाना चाहिए। नीचे तो सब कुछ सॉल्व किया। जो तीसरा पॉइंट ना, वो कमाल पॉइंट, बीड्स आर ऑफ द, वो दोनों बॉल जो भी होंगी वो सेम कलर की होंगी। मतलब या तो दोनों व्हाइट होंगी या दोनों ग्रीन होंगी, या सर ये रही प्रोबेबिलिटी, दोनों व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 12/180, दोनों ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 15/180, दोनों ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 35/180। 35, 15, 50, 50, 12, 62। तो इसका आंसर हो गया 62/180। यही सॉल्व हुआ यही, दोनों व्हाइट या दोनों ब्लू या दोनों ग्रीन, सेम कलर होने का मतलब क्या है? दोनों बॉल्स होंगी तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन ये पार्ट सॉल्व करते आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 1 विद व्हाइट 2, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 विद ग्रीन 2, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 1 विद ब्लू 2। ब्लू पहले लिख दे, मैंने बाद में लिख दिया, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 सॉल्व्ड आंसर 12/180, 35/180 और 15, ये तीनों आंसर सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा सर? 62/180। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात सब लोगों को? क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, खामोखाई का डर बिठाया हुआ है, डर, बिला वजह का डर है। लेकिन अगर आप चल पड़े इसमें, प्रोबेबिलिटी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाएगी। अनस बेटा स्क्रीनशॉट भेज दो, ये लिखना नहीं चाहते, ये टेबल टेनिस खेलना है सबको।
फाइल सेंड कर दूंगा बस। खुश? कब सेंड करूंगा ये नहीं बताया मैंने, ये बताया नहीं मैंने, कर दूंगा बस ये बताया। शाह साहब घर पे बैठे चुपचाप सारे स्क्रीनशॉट ले लिया करते थे, बोलने भी भेजते थे। शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके होमवर्क की तरफ। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ तो होमवर्क किया होगा। इस होमवर्क का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 56। चलिए तवज्जो दरकार है, कितने लोगों ने आप में से होमवर्क वाला सवाल किया? तो पढ़िए भी रहे हैं तो करेंगे कैसे? छोड़ो यार, तुम लापरवाही पे उतर आए हो। पेपर पास हुए, पेपर तुम्हारे क्या पास हो गए, तुम वही ट्रैक से उतर। ये तो मसला होता है, पीआरसी पेपर पास होना शुरू हो, फिर कैफ में आने के बाद ट्रैक से उतर जाते हैं। जहां मेहनत पहले से भी ज्यादा चाहिए वहां मेहनत पहले से ही गल की जाती है, बस पेपर पास होने की देर होती है बस। ये बहुत बड़ा मसला है, यकीन करें। एक जीत की देर होती है ना, उसके बाद अफगानिस्तान की हालत खराब हो जाती है। हाँ भाई इनको तो हरा देंगे, मसला ही नहीं है, ठीक। भारी पड़ जाती जीत हमें, मतलब जो है ना खुशियां, जो है ना खुशियां, तो हम कहीं और निकल जाते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इज 2/3। ए मसला हल कर सकता है, यानी मसला मतलब प्रॉब्लम, मैथ्स का प्रॉब्लम क्वेश्चन। ए के मसला हल करने की प्रोबेबिलिटी, शासा probability that A can solve the problem is 2/3। तो ये भी सोचे कि probability that A can not solve the problem, गुड, जबरदस्त। इसको बोलूंगा मैं A कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी होती है अपोजिट रुख वाली, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी ना। तो कॉम्प्लीमेंट, जब भी किसी भी चीज के दो ही रिजल्ट हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा आसान होता है। कैसे निकालते हैं? वन में से जो एक चीज होने की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस करके। तो अगर वन प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व होने की भी और ना होने की भी, तो उसमें सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी अगर 2/3 है तो ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। आवाज नहीं आ रही बेटा। अच्छा जी, अगला हिस्सा, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन सॉल्व इट इज 4/5। बी से मसला हल होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/5। बी से मसला हल नहीं होगा, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट 1 - 4/5, दैट इज व्हाट 1/5। आवाज नहीं। अच्छा जी, ओके। तो सवाल क्या आ गया? सवाल इफ बोथ ट्राई, what is the probability that the problem is solved? ये बड़ा खतरनाक जुमला है, इस पे आप ऐसे घूम रहे हैं, इधर उधर निकल रहे हैं, आपकी मर्जी होगी। अगर दोनों को मौका दिया जाए, दोनों को, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि मसला हल हो जाएगा। तो जब दोनों को मौका दिया तो आपका फोकस मसला कौन सॉल्व करे इस पर है, या मसला सॉल्व हो जाए इस पर है? मतलब भले ए से हो जाए, सुन तो लो, ए से हो जाए भले बी से ना हो, बी से हो जाए भले और दोनों से हो जाए तो आपका मसला तो मसला हल होना है ना। आपको मसला सॉल्व चाहिए, कौन सॉल्व करे ये चाहिए, ये लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम है सॉल्व। मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको मसला समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसको, ये जिस वक्त मैंने दिया था होमवर्क में, उस वक्त मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एलिमेंट नहीं पढ़ाया था।
यानी ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस वक्त जिस वक्त मैंने आपको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़ाया था, लेकिन आज मैं इसको जिस वक्त सॉल्व करवा रहा हूँ उस वक्त मैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा चुका हूँ। ए से मसला सॉल्व होने के, मैं इसको 2 तरीकों से सॉल्व कर रहा हूँ बल्कि 3 तरीकों से। ए से मसला सॉल्व होना या ना होना क्या बी से मसला सॉल्व होने या ना होने पे डिपेंड करता है? यानी ए से मसला सॉल्व होने के साथ साथ बी से मसला सॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी। जागे या जागे। और बी से मसला सॉल्व होने के साथ साथ ए से मसला सॉल्व, इसका मतलब ए और बी के रिजल्ट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट है, लिहाजा आप इसको इंडिपेंडेंट इवेंट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप लिंक बनाना चाह रहे हो तो जाग जाए जरा। आइए इसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। सर इसमें एक वक्त में बहुत सारे इवेंट है, अगर हम किसी एक बंदे पे रुक जाएं तो हम बोलेंगे सर या तो ए से मसला सॉल्व होगा या ए से मसला सॉल्व नहीं होगा। यहां लग गया और ए से मसला सॉल्व हो गया तो ना होने के चांस खत्म। सर क्या कर रहे हैं, कभी आप इंडिपेंडेंट की तरफ जाते हैं कभी क्या बोलते हैं। तो बता रहा हूँ ना, एक एक चीज आ रही है, अलग अलग करके बयान कर रहा हूँ, आपकी मर्जी होगी आप अलग अलग करके ना पढ़ना चाहें। ए से मसला है तो सॉल्व होगा, अगर हो गया तो ना होने के चांस खत्म, और नहीं हुआ तो उस अटेम्प्ट में उस ट्रायल पर होने के चांस खत्म। तो मतलब ए से मसला सॉल्व होना या ना होना बिल्कुल ऐसे से हेड या टेल आना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन ए के साथ बी से मसला सॉल्व होना, तो ए एंड बी, क्या मतलब ए के साथ बी से मसला सॉल्व हो भी सकता है और ए के साथ बी से मसला सॉल्व नहीं भी हो सकता। These two results can be taken together। हाँ लेकिन बी से या तो मसला सॉल्व होगा या, समझ रहे, बी से या तो मसला सॉल्व होगा या नहीं होगा। हाँ लेकिन ए के साथ बी से मसला सॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ए के साथ बी से प्रॉब्लम सॉल्व होना, माशाल्लाह इंडिपेंडेंट है ना बेटा। पता नहीं कहां पर चल रहे हैं आप, बोला मत करो यार, एक काम किया करो प्लीज, सारे बनाए हुए कॉन्सेप्ट को पानी कर देते हो, पानी। गुस्से वाली बात नहीं है, आपका बोलना भी गलत है, गुस्सा नहीं किया करो, गलती अपनी माना करो, ठीक है जी। तो हमें ए से प्रॉब्लम ना सॉल्व होते वक्त बी से प्रॉब्लम सॉल्व होता भी दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, रिजल्ट बना लेते हैं सर, जरा बात समझा दें। तो वो इस तरह बना रिजल्ट ए बी, यानी ए ने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और बी ने भी कर दिया, दोनों ने साथ कर दिया, एक दूसरे की हेल्प से क्या नहीं, इंडिपेंडेंटली किया। ए अलग सॉल्व कर रहा है, बी अलग सॉल्व कर रहा है, ठीक है सर। दूसरा केस सर क्या बना, ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बी से नहीं हुआ। तीसरा केस क्या बना सर, बी से ए से नहीं हुआ बी से हो गया। और चौथा केस क्या बना सर, ए और बी पक्के दोस्त निकले, दोनों से नहीं हुआ। दोनों ने क्या गद्दारी नहीं करनी, दोनों से नहीं होगा, तो पक्के दोस्त होते ना, मतलब पेपर मैं फेल करूंगा तुम भी फेल करोगे, वरना गद्दारी हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब विद इन द ब्रैकेट दे आर इंडिपेंडेंट, नहीं यदि पता नहीं क्या हालत हो रही है इस क्लास की। मैंने कहा था कल होमवर्क करो, इसका मतलब कोई भी होमवर्क करके नहीं आया, घर जाके आपने पढ़ा ही नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा आपको। अगर आपका ये बिहेवियर है, आप इस तरह इसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो यानी ये आप मेरी मेहनत का बदला दे रहे हो मुझे, आप क्लास में आप सुन बैठे हो इस तरीके से, इस तरह करना चाह रहे हो। एग्जाम्पल सारी आपको दी हुई है, पहले क्वाइन पर हेड आने के साथ दूसरे क्वाइन पर हेड भी आ सकता है, तो पहले क्वाइन के साथ दूसरे क्वाइन पर हेड आना क्या था, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इस तरह पहले ए से प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ बी से प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकता है। तो ए का प्रॉब्लम सॉल्व करना बी के प्रॉब्लम सॉल्व होने पर डिपेंड नहीं करता, बी का प्रॉब्लम सॉल्व करना, ए और बी कोई टीम वर्क नहीं कर रहे भाई, दोनों अलग अलग। ये देखो नहीं समझा ना बात को, ये दो बंदे बैठे हैं, ये दोनों आए के अपना एग्जाम दे रहे, ये भी क्यूएमटी का एग्जाम दे रहा है, ये भी क्यूएमटी का एग्जाम दे रहा है। अब बताओ, इसका एग्जाम पास, साथ में इसका भी पास,
अब समझ में आएगा, थोड़ा तकलीफ होगी बात को समझने में, लेकिन समझ में आएगी। अब आई के भी बोलेगा नहीं क्योंकि तुम्हारा बराबर वाले का पास नहीं बोला था, मैं तुम्हें पास काउंट नहीं करूंगा, ऐसा है? ये दोनों इंडिपेंडेंटली अपना अपना पेपर दे रहे हैं, दोनों अपने अपने अमाल के क्या है जवाब दें, तो दोनों इंडिपेंडेंटली अपने अपने अमाल के जवाब देना। तो मतलब पहले का पास साथ में दूसरे का पास, पहले का पास साथ में दूसरे का, मैं नहीं बोल रहा, पहले का साथ में दूसरे का पास, और या फिर दोनों पक्के दोस्त दोनों का, यानी एक सब्जेक्ट का पेपर दो बच्चे दे रहे हैं, एक टेस्ट दो बच्चे दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बच्चे से सॉल्व हो जाना दूसरे बच्चे से सॉल्व हो जाने पर डिपेंड नहीं करता, दे आर इंडिपेंडेंट। कल से बोलता हूं विद इन द ब्रैकेट्स दे आर इंडिपेंडेंट। ब्रैकेट में जो कुछ भी है उनके लिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं, अकल थोड़ा सा चला लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो जरा देख लो यार, जाग जाओ। ए से प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 2/3, आवाज नहीं आ रही है, बोलो यार, सामने लिखी हुई है। सर बी से प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी साथ में 4, पक्का, टेकन टुगेदर 2 into 4, 3 into 5, 15, आंसर बना 8/15। 8/15 ये शो कर रहा है कि दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहां लग गया और, यहां आ गया प्लस, ए से सॉल्व होगा 2/3, बी से सॉल्व होगा, सॉरी बी से सॉल्व नहीं होगा 1/5। आंसर बना सर 2/15। नहीं, प्लस का साइन लगा दिया, यहां और लगा हुआ है। ए से सॉल्व नहीं होगा 1/3, बी से सॉल्व हो जाएगा 4/5, 4/15 शाह साहब। ए से भी सॉल्व नहीं होगा 1/3, बी से भी सॉल्व नहीं होगा 1/5, आंसर बना 1/15। शाह साहब 1 और 4, 5 और 2, 7 और 8, आंसर बना 15/15। अगर इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने में मैंने थोड़ी भी गलती की होती तो ये आंसर 1 वेरीफाई नहीं होता। टोटल पॉसिबल आउटकम जिसमें जितने भी हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, अब सुन लो भाई, सुन लो, पूछने वाला क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, हु इज सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो सर प्रॉब्लम तो जब भी सॉल्व है जब ए करे भले बी ना करे, प्रॉब्लम सॉल्व है सर यहाँ पर, सर प्रॉब्लम सॉल्व है यहाँ पर सर, तो ये भी मेरा फेवरेबल आउटकम 2/15। आवाज ही नहीं आ रही सर, प्रॉब्लम जब भी सॉल्व है जब बी सॉल्व करे ए सॉल्व ना कर पाए, प्रॉब्लम इज सॉल्व सर 4/15, और प्रॉब्लम तब भी सॉल्व है जब दोनों सॉल्व कर पाए। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, सर ये तीनों रिजल्ट्स मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो इनका आंसर बना सर 14/15। आवाज ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिख रहा हूं सर, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इस बात की प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमने कहा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कैसे हो गया, ए ने किया साथ में बी ने किया, या फिर ए ने किया भले बी नहीं कर सका लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ना, ए नहीं कर सका लेकिन साथ में बी ने कर दिखाया। क्या हुआ, पूरी टीम आउट हो गई, मैच तो हम जीत गए ना। चले सर छोड़े यार इस बात को, बाबर 0 पे आउट हुआ, मैच तो हम जीते ना, मसला तो हल हुआ ना। चले जान दे सर कैसी बातें कर। ए से प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 2/3, साथ में बी से होने की प्रोबेबिलिटी। शाह साहब कैलकुलेटर चल नहीं रहा, शाह साहब हम सीखने के लिए बैठे हुए यहाँ पर, कोई बंदा कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा आप में से यार। साथ में बी से हो गया 4/5,
आंसर क्या बना बेटा? 8/15। ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोले 2/3। बी से नहीं हुआ, आंसर क्या बना? 2/। ए से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, 1/3। बी से हो गया 4/5, आंसर बना 4/। और इन सब का सम बना 14/। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? एक रिजल्ट को छोड़कर बाकी सब रिजल्ट पे मेरे फेवरेबल आउटकम मौजूद है। यानी इसको हम बोलते हैं सर, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे हमारा मसला हो जाएगा। यानी अगर इसको मैं मसला बोलूं, एटलीस्ट वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इनमें से कोई एक भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर जाए तो हमारा मसला क्या हो गया? हल हो गया। तो एक रिजल्ट ऐसा है जिसपे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, बाकी रिजल्ट ऐसे हैं जिसमें कम से कम कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। क्या ख्याल है? तो इसको सॉल्व करने का मेथड नंबर 2, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अच्छी तरह देखिएगा, होश में रहिएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। जागे नहीं सर हम? अगर 1 में से हम प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। जरा आंखें खोलिएगा, आंखें। सर ये 1 है, इस 1 में ये भी शामिल, ये भी शामिल, ये भी शामिल, ये 3 रिजल्ट मुझे चाहिए, और ये वो है जो मुझे नहीं चाहिए। तो अगर इस 1 में से मैं इसी को निकाल दूं तो जो बचेगा वो वही है जो मुझे चाहिए। आवाज नहीं आ रही सर? तो क्या बोलूंगा सर? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी बोथ कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आवाज ही नहीं आ रही सर? 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, बोलो 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 भाई, प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। द आंसर इज 1/15। when you minus 1/15 from 1, it becomes what? It becomes 44 Shah. The same answer। और सर तीसरा मेथड सर, सर क्वेश्चन क्या बोला था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व? तो वी आर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट हु इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो मतलब आप इसको इस तरह बोल दो, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए और बी। या तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो सॉल्व की ए ने, भले बी ना कर सके, भले बी कर दे ए ना कर सके, और दोनों ही कर दे तो इस तरह ये क्वेश्चन नॉट म्यूचुअली से भी सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय बी माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए एंड बी। ए से प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 प्लस बी से प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 माइनस दोनों से इकट्ठे सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 मल्टीप्लाइड प्लस एंड लग गया ना, जागो, मल्टीप्लाइड बाय 4/5। आंसर क्या बना सर? 2/3 प्लस 4/5 माइनस 8/15। चेक कर लो, आंसर वही आएगा, 14/15। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो रास्ते बहुत सर। जो ऊपर सैंपल स्पेस मैंने बनाया, जो ऊपर मैंने सैंपल स्पेस बनाया, उस सैंपल स्पेस में ये रिजल्ट आपको इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के तौर पे दिखेगा। ऊपर आपको कहीं भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिख नहीं सकता। इसको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसने बनाया? रिक्वायरमेंट ने बनाया। यानी इसका मतलब जब आप प्रोबेबिलिटी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे ना, तो आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाई नहीं देगा। हमेशा सिचुएशन को नॉट म्यूचुअली कौन बनाएगा? सवाल बनाएगा। मतलब ए और बी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। ए करे बी ना करे ये भी पॉसिबल है, ए कर ना कर पाए बी कर पाए ये भी पॉसिबल है, और ए और बी दोनों कर पाए ये भी पॉसिबल है।
तो विद इन द ब्रैकेट्स दे आर इंडिपेंडेंट, लेकिन व्हेन वी कंपेयर वन ब्रैकेट विद रिजल्ट पॉसिबल 4 हैं, लेकिन दिखने को कोई एक ही मिलेगा, है ना। तो अगर दोनों ने सॉल्व कर लिया तो फिर ये रिजल्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ब्रैकेट एक दूसरे के मुकाबले में क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट इस तरह बोली गई कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, हमें प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए चाहे ए करे चाहे बी करे, दोनों में से कोई एक भी करते हैं, हमारा मसला तो क्या हो गया, हल हो गया। हमने बोला भले ए करे, बी ना करे, बी करे, और अगर दोनों का सॉल्व करना मिलकर पॉसिबल हो तब भी क्या ही बात है। तो इट मींस इस केस ने इसको क्या बना दिया, इस रिक्वायरमेंट ने क्या बना दिया इसको, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये जो सैंपल स्पेस बन रहा है उस वक्त कभी भी आपको बनाते वक्त, टोटल पॉसिबिलिटीज निकालते वक्त कभी भी आपको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइडेंटिफाई नहीं होगा। ठीक है बेटा। और अगर कोई मसला हो तो रिकॉर्डिंग्स कलते सुनते हुए जाना बेटा, ताकि मसले हल करके चलो आगे, इससे मसले बढ़ जाएंगे बेटा जी। हाँ बेटा जाइए। हाँ भाई, ये सवाल कर लिया आप लोगों ने, 50, 57, 56 कर, 55 कर लिया भाई। यार सवाल मुझसे करो ना भाई, क्यों बराबर वाले को परेशान कर। आप पूछ लो यार उसका जवाब सवाल। बताओ, अगर मैं आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताऊं तो आपको टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालना आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्व होने की बात है। तो अगर जिस टाइम ये क्वेश्चन दिया गया था उस टाइम तो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे ये सवाल देकर मुख्तलिफ किस्म के और सवाल किए जा सकते हैं। अगर मुझसे कोई बोले बताओ प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर सॉल्व होने की है तो मुझे वो निकालना आनी चाहिए नहीं सर। अगर कोई मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताता है तो मुझे बताओ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, मुझे निकालना आनी चाहिए नहीं सर। तो यार मैं तो हर सवाल को इस तरह सॉल्व कर रहा हूं कि उससे जितने भी पॉसिबल सवालात हो सके उसका जवाब आप देने के क्या हो जाए काबिल। और जब मुझे पूरा सैंपल सेट बनाना था तो उसमें मुझे एक के साथ प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखाना था, और एक के साथ बी का प्रॉब्लम सॉल्व होता दिखाना भी था, और नहीं भी दिखाना था। तो पूरा सैंपल सेट बनाने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी भी चाहिए थी, सॉल्व ना होने की। तो मैंने क्या बनाया है, मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने तमाम पॉसिबल रिजल्ट्स बनाए। फिर यार ये तो अंडरस्टूड बात है। चलो फिर सवाल आ गया बेटा, आप लोग नहीं पढ़ रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, नहीं कर रहे आप लोग, ये गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर जी। अब आगे भाई कंटिन्यू करो इसको यार, मैं नहीं करवा रहा, अभी आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, फायदा क्या। सॉल्व करो ना इसको, क्यों नहीं कर रहे सॉल्व आप इसको, बताइए क्या वजह है सॉल्व ना करने। कोई तो वजह होगी। क्लास सुबह हो रही है, अब तो बरकत ही बरकत है, दिन के अंदर टाइम ही टाइम है, क्या कर रहे हैं हम दिन भर। 4 गिनती के कितने, मतलब कोई मैं आपको मैथ्स की तरह क्या पूरे पूरे चैप्टर दे रहा हूँ असाइनमेंट के, या मैं आपको गिनती के 4-5 क्वेश्चन देता हूँ रोजाना करने के लिए। अगर वो आप आधे घंटे का टाइम निकाल के नहीं कर सकते तो मतलब आप सीरियस है पढ़ने के लिए। अब ऐसा सुरदा मुंह बनाने से क्या होगा, काम करने से कोई होगा, जो कुछ भी होगा, ऐसे चेहरे बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, पहले बता दूंगा, ठीक है भाई। कंटिन्यू करें इसको, मुझे यकीन है आप लोगों ने, मैंने आपको दिया था कहां तक, 58 से कंटिन्यू करने के लिए कहा था मैंने, कहां तक, 66 तक। कहां किया,
चेक करूं रजिस्टर में आपके? देखा ना भाई, रजिस्टर चेक करने की बात है तो रास को लाओ भाई, रजिस्टर ले आओ, शाबाश।